श्री हनुमते नमः। प्रेम से बोलिए बजरंगबली हनुमान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे पंचमुखी हनुमान जी की बड़ी ही दुर्लभ और पवित्र कथा। पंचमुखी हनुमान जी की अलग अलग दिशाओं की तरफ इनके मुख हैं और इनके महत्व अलग अलग बताए गए हैं। मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी के लिए समर्पित है। इनकी पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और भक्तों पर आने वाले किसी भी प्रकार के कष्ट का निवारण ये कर देते हैं। इसी कारण हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान जी की उपासना से सुख, शांति, आरोग्य एवं लाभ की प्राप्ति होती है। नकारात्मक शक्तियां भी हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करती। वैसे तो बजरंगबली स्वयं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं और सदा ही उनके नाम का स्मरण करते रहते हैं। लेकिन एक बार रावण से युद्ध के समय भगवान श्री राम के भी संकट में पड़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था। तो आइए प्रिय भक्तजनों, हनुमान जी के पंचमुखी अवतार की कथा का रसपान करते हैं। आपसे निवेदन है, कथा सुनते हुए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिए। रामायण के प्रसंग के अनुसार लंका युद्ध के समय जब रावण के भाई अहिरावण ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक लेकर चला गया था, जहां अहिरावण ने पांचों दिशाओं में 5 दिए जला रखे थे। उसे देवी का वरदान था कि जब तक कोई इन पांचों दीपकों को एक साथ नहीं बुझाएगा, अहिरावण का वध नहीं होगा। अहिरावण की इसी माया को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने पांचों दिशाओं में अपने मुख किए पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया और पांचों दीपों को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। भगवान राम और लक्ष्मण उनके बंधन से मुक्त हुए। पंचमुखी हनुमान जी के पांचों मुख 5 अलग अलग दिशाओं की तरफ हैं। इनके अलग अलग महत्व बताए गए हैं। बानर मुख, यह मुख पूर्व दिशा में है, दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है। दूसरा है गरुड़ मुख, यह मुख पश्चिम दिशा में है, जीवन की रुकावट और परेशानियों का नाश करता है। तीसरा है वराह मुख, यह मुख उत्तर दिशा में है, लंबी उम्र, प्रसिद्धि, शक्तिदायक है। चौथा मुख है नरसिंह मुख, यह दक्षिण दिशा में है, यह डर, तनाव और कठिनाइयों को दूर करता है। पांचवा है अश्वमुख, यह मुख आकाश की दिशा में है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है। पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र को सदैव दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। मंगलवार और शनिवार बजरंगबली की पूजा के विशेष दिन हैं। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर, चमेली का तेल अर्पित करने का विशेष महत्व है। इसके साथ गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। इस दिन सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत फलदायी होता है। इसके अतिरिक्त घर के दक्षिण पश्चिम कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी वास्तु दोष मिट जाते हैं। भवन के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाने से बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करती। तो प्रिय भक्तजनों, प्रेम से बोलिए पंचमुखी हनुमान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी के पुत्र मकर ध्वज की कहानी। जब हनुमान भगवान श्री राम की आज्ञा के अनुसार माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब वहां माता सीता से भेंट के बाद उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वह रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगाने के बाद हनुमान ने अपनी शक्ति से लंका नगरी में चारों ओर आग लगा दी, जिसमें लंका के सभी सुरक्षा परकोटे, शस्त्र भंडार, भवन जलकर भस्म हो गए। लंका नगरी में आग लगाने के बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए वहीं पास के समुद्र में कूद गए। पूंछ की आग बुझाई। उस समय हनुमान जी का शरीर बहुत थक चुका था। वे पसीने से लथपथ थे। तभी उनके शरीर के तेज से एक पसीने की बूंद निकली जो समुद्र में गिरी। उसी समय एक मछली जो समुद्र में तैर रही थी, उसने आहार समझकर वे पसीने से निकली बूंद ग्रहण कर ली।
इसी बूंद से वह गर्भवती हुई और तैरती हुई पाताल लोक जा पहुंची। जब वह मछली पाताल लोक पहुंची, वह अहिरावण के द्वारा पकड़ ली गई। जब उसका पेट काटा गया, तब उसमें एक शिशु निकला। उसके मछली के पेट के निकलने के कारण उसका नाम मकरध्वज पड़ा। मकरध्वज का शरीर आधा वानर का और आधा मछली का था। जब अहिरावण राम रावण युद्ध के समय श्री राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया, तब हनुमान उन्हें छुड़ाने वहां पहुंचे। मकरध्वज को पाताल लोक का प्रहरी बनाया गया था। हनुमान के वहां पहुंचने पर उसने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब उन दोनों के बीच में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हनुमान जी की विजय हुई। मकरध्वज की काया को देखकर हनुमान जी अचंभित हुए। उससे उसका परिचय पूछा। तब मकरध्वज ने अपने जन्म की कथा बताई। तब स्वयं को हनुमान जी का पुत्र बताया। हनुमान जी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और अपने ध्यान से सभी बातों का पता लगाया। उसके बाद उन्हें मकरध्वज को बताया कि वे ही हनुमान हैं और वह उनका पुत्र है। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया और पाताल लोक के अंदर जाकर अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। जब प्रभु श्री राम हनुमान जी के साथ पुनः पृथ्वी लोक पर जाने लगे, तब राम जी ने द्वार पर बंधे मकरध्वज को देखकर हनुमान जी से उसका परिचय पूछा। हनुमान जी ने मकरध्वज का परिचय और अपने साथ हुए युद्ध का वर्णन श्री राम जी को कह सुनाया। मकरध्वज की कथा को सुनकर श्री राम अत्यंत प्रभावित हुए और उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया और वहां से चले गए। तो प्रेम से बोलिए बजरंग बली हनुमान की जय हो, सियावरी रामचंद्र की जय हो। राम से बड़ा राम का नाम। प्रिय भक्तजनों, आइए जानते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम के जाप से पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम या विधान की आवश्यकता नहीं। राम का नाम हम हर सुख दुख में, किसी भी जन्म मरण पर कहीं भी ले सकते हैं। लंका युद्ध से पहले जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाकर आए और समुद्र देव ने श्री राम को समुद्र पर सेतु बनाने का सुझाव दिया। समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए सारी वानर सेना कार्य कर रही थी। श्री राम देख रहे थे। उनका नाम पत्थर पर पानी में डालते हैं तो तर जाते हैं। श्री राम मन में विचार करने लगे कि मेरे नाम से पत्थर तर जाते हैं तो समुद्र में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर भी तर जाएगा। लेकिन जैसे ही राम ने पत्थर पानी में डाला तो वह डूब गया। श्री राम हैरान हुए कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी यह सारा प्रसंग देख रहे थे। हनुमान जी पूछने लगे, प्रभु क्या सोच रहे हो? श्री राम कहने लगे, हनुमान, जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वे पत्थर तर रहे हैं, लेकिन पानी में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर क्यों डूब गया? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु आपके नाम को धारण करने के कारण पत्थर पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को आप स्वयं त्याग रहे हैं उनको डूबने से कौन बचा सकता है? अर्थात श्री राम का नाम भवसागर से तारने वाला है। हनुमान जी ने सिद्ध किया कि राम से बड़ा राम का नाम है। कहा जाता है जब श्री राम अयोध्या के राजा बने तो उनकी सभा में बहस हुई कि राम बड़े या राम का नाम बड़ा। नारद जी कहते थे कि राम का नाम बड़ा, बाकी सभी सभाजन कहते थे कि राम बड़े। अपने वचन को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने एक युक्ति लगाई। जब हनुमान जी सभा में आए, उन्होंने हनुमान जी को सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करने के लिए कहा, लेकिन महाराज श्री विश्वामित्र के बारे में कुछ नहीं बताया, इसलिए उन्होंने प्रणाम नहीं किया। उधर विश्वामित्र जी को जाकर बोल दिया, हनुमान ने आपको प्रणाम नहीं किया, उन्होंने आपका अपमान किया। विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा, हनुमान ने मेरा अपमान किया, इसे मृत्यु दंड दे दो। जब हनुमान जी को पता लगा कि राम जी उन्हें मृत्यु दंड देने वाले हैं, तो वे एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और राम राम की धुन जपने लगे। राम नाम रटते रटते उनका ध्यान लग गया। जब श्री राम जी वहां पहुंचे तो उन्होंने हनुमान जी पर
बहुत तीर चलाए, पर हनुमान जी का बाल भी बांका ना हुआ। लेकिन अपने गुरु की आज्ञा को पूरा करने के लिए राम जी उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन वह भी विफल हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हनुमान जी लगातार राम राम जप रहे थे। ऋषि वशिष्ठ ने फिर ऋषि विश्वामित्र से कहा, आप राम को इस धर्म संकट से निकाल दो। हनुमान राम राम रट रहे हैं, इसलिए हनुमान का बाल भी बांका नहीं हो रहा। उधर श्री राम अपने गुरु की आज्ञा पूरी ना कर पाने के कारण परेशान थे। फिर विश्वामित्र जी ने श्री राम को अपने वचन से मुक्त कर दिया। फिर नारद जी ने बताया कि हनुमान जी ने ऋषि विश्वामित्र जी का अपमान नहीं किया। मैंने जानबूझकर ऋषि विश्वामित्र जी के बारे में बताया ही नहीं था, क्योंकि मैं सिद्ध करना चाहता था कि राम से बड़ा राम का नाम होता है। प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय हो। पवन पुत्र हनुमान की जय हो। श्री राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। प्रेम से बोलिए सियावरी रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम। प्रिय भक्तजनों, आप श्री राम के नाम पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में सियावरी रामचंद्र भगवान की जय हो, बजरंग बली हनुमान की जय हो जरूर लिखिए।